देवभूमि उत्तराखंड में अब घरों तक शराब की डिलीवरी होगी। जिस उत्तराखंड को पीएम ने आध्यात्मिक धड़कन कहा, वहां अब शराब की होम डिलीवरी की बातें हो रही हैं। ये पूरा बवाल शुरू हुआ है ऋषिकेश के खाराशोत इलाके से। यहाँ एक शराब ठेका खोला गया, जिसे लेकर हंगामा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जो खाराशोत ठेका है, इसे लेकर विवाद हुआ हो। हाल ही में खाराशोत के इस ठेके को लेकर प्रदर्शन किए गए, धरने दिए गए, लेकिन शासन प्रशासन ने लोगों की सुनने के बजाय पुलिस की टीम को ठेके की हिफाजत के लिए लगा दिया था। खैर, फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में खाराशोत के शराब ठेके को जस्टिफाई करते हुए कहा कि युवाओं को पीने के लिए दूर जाना पड़ता था, लौटते वक्त एक्सीडेंट हो जाते थे। 3 साल में 11 लड़कों की मौत हो गई, इसलिए पास में ही ठेका खोल दिया गया है। समझ से परे है ना ये लॉजिक। अब कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली और कहा कि तो फिर सरकार को शराब की होम डिलीवरी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ने 21 करोड़ के राजस्व का हवाला देकर मंत्री का बचाव किया। शायद इसी रेवेन्यू के चक्कर में पुलिस को खाराशोत के ठेके की हिफाजत करनी पड़ी होगी, लगता है, क्योंकि शायद हमारे इस नौजवान राज्य में दम तोड़ती प्रस्तुताओं से ज्यादा जरूरी नशे करते युवा हैं। पहली बात, नगर पालिका मुनिकृति ढालवाला में खुली है और नगर पालिका ढालवाला एक ग्राम सभा हुआ करती थी। क्या थी? मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। और माननीय अध्यक्ष जी, 11 लड़के 3 वर्षों में मेरे क्षेत्र में जो अपने परिवार के अकेले थे, कोई रायवाला शराब पीने जाता था, कोई शिवपुरी जाता था, कोई रानी पोखरी जाता था, और उसके बाद जब लौट के आते थे रास्ते में एक्सीडेंट में 11 लड़कों की मौत हुई। ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात की आपने। क्या कि कोई कहीं जाता था, कहीं एक्सीडेंट होते थे। हाँ, ये तो आपने आपने कहा कि एक्सीडेंट होते थे, जहां इधर दुकानें थी, उधर दुकानें थी, दूर दुकानें थी, इसलिए वहां पर बार बार एक्सीडेंट होते थे, दुर्घटनाएं पूरी सुन लीजिए ना। तो इसलिए वहां पर जो आज पूरे उत्तराखंड में एक शराब का प्रचलन इतना बढ़ चुका है, युवा इसके चपेट में आ चुके हैं, आगोश में समा चुके हैं। क्या उनको उनके सुविधा के लिए इतने दुकानें, नई दुकानें आपने खोल दी? इसका मकसद आपका ये कहना है ना, इसलिए दुकानें खोली गई कि उनको सुविधा मिल सके उनको। चलिए एक मिनट रेंडर द टेबल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन 3 सरकारों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं और तीनों सरकारों के निर्णयों में एक बार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी और 2 बार माननीय मंत्री के रूप में भी आपने कई नेता प्रतिपक्ष, कई कैबिनेट्स में हर वर्ष एक्साइज पॉलिसीज को पास कराने में अपनी भूमिका निभाई।